सभी दोस्तों को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। आज अपन फुल्ली कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूले आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई अच्छी बात नहीं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल चीज है। आपको जो आरएस में क्वेश्चन आया था मैं भी वो भी बता दूंगा। 2 साल के जितने भी आएंगे ना वो सारी चीजें बता दूंगा। और दिक्कत वाली बात है नहीं, आप टेंशन मत लो, है ना। हाँ, तो अपन चल रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट में। अच्छा, आज आज देखो, आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देता हूँ। मान लो आपको है ना पी दिया हुआ है, मान लो पी दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिया हुआ है ना। और 2 साल का अगर मान लो आपको सी आई माइनस एस आई दिया हुआ है ना, तो आपको आपसे पूछा कि भाई रेट बताओ। सी आई माइनस एस आई भी दिया हुआ है तो व्हाट इज रेट, रेट परसेंटेज कितना होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसका अंडर रूट डी अपॉन पी इंटू 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, डी यानी डिफरेंस है, पी यानी मूलधन है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये मैंने आपको बताया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मस्त चीजें बताता हूँ यार मैं आपको। आप है ना जो ऐसे हल्के में लेते हो हर चीज को, बाकी हल्के में कुछ नहीं लेना होता है। ओके, चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन। दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आगे देखो, क्वेश्चन मस्त मस्त आएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है, अगर अगर आप भाई आरएस का पेपर बहुत वो होता है टेंशन वाला, अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। 34 35 तक हो गया था अपना, है ना। 34 35 क्वेश्चन सेम ही है, प्रिंट सेम हो गया। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन देखो, आप क्या बोल रहा है कि कोई भी धन है ना 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 760 रुपये है, तो बताओ मूलधन क्या है यदि समय 3 वर्ष है। देखो फिर आपसे वही चीज पूछ रहा है कि भाई मूलधन क्या है, ये पूछा है। तो आपसे क्या 4% दिया हुआ ना, एक यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो। वो तरीका तो है ही, देखो फॉर्मूले से तो आप कर ही लोगे। फॉर्मूला क्या था वो, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का आपको याद होगा ना, क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100। देखो ये होता है पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर। आपसे क्या पूछा है इसने, 300 प्लस आर। ठीक है, ये क्या पूछा है इसने, 4% दिया है, मूलधन पी पूछा है इसने। ठीक है, आर आपको दिया हुआ है, 300 प्लस आर था 100, है ना। ये दिया था 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 बार 100 था। आपको ये करना था, पुट करनी थी वैल्यू और पी की वैल्यू निकालनी है। एक तो ये तरीका है ही। ठीक है, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि 3 लाइन खींची, 4% यानी क्या होता है, 4% यानी होता है 1/25। ठीक है, तो 1/25 25 25। ठीक है, तो 25 1/25 मान लो, 1/25 ये है, 1/25 ये है और 1/25 ये है। ठीक है, 25 25 25 25 25 का क्यूब कितना होता है, 25 25 625 होते हैं। और 25 का क्यूब हो गया 15 625। आप ध्यान से देना, देखो आप है ना जो सब ढंग से पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। अभी देखो एक एक साल का इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 1/25 करेंगे अपन तो 625 एक साल का, दूसरे साल का भी 625 और तीसरे साल का भी 625। ये आप पी मान लो आप इसको। अपन से क्या पूछा है इसने, अपन से मूलधन ही पूछा है, अपन निकाल लेंगे। अभी रुको, अभी इसको रखो आप ना। मैं एक बार इरेजर ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक साल का ये ले लिया 625, दूसरे साल का 625 और तीसरे साल का भी 625। तो आप अपन से क्या है कि भाई इनका अंतर दिया हुआ है अपन को, कितना साधारण ब्याज और मूल कितना, इसका क्या अंतर दिया हुआ है, मूलधन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 760। तो देखो अभी एक देखो 600, अरे यार इरेजर का 625 तो है ही है। ठीक है, अब एक बार तो 25 इसका जाएगा इसमें। ठीक है, दूसरे साल का एक बार का 25 इसमें जाएगा। ठीक है, और तीसरी बार में दूसरे का 25 हुआ ना, 25 का भी फिर एक और चला जाएगा इसमें। ठीक है, एक। तो देखो कितना हो गया, अंतर कितना हो गया, 25 25 25 75 और एक 76। 76 बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 760 दिया हुआ है। 76 बराबर 760 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 10 दिया हुआ है। आपसे पूछा है मूलधन। मूलधन अपन ने क्या माना था, 1 बराबर 10 दिया है तो 15,625 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका, इंटू 10 कर देंगे तो 15,600 ये आ जाएगा, 1,56,250। आपका आंसर आ गया। देखो ये सिंपल आ गया ना, ये 1 लाख। मैंने आपको एक तो फॉर्मूले में पुट करो और एक ऐसे करके भी आप कर सकते हो। समझ रही बात, समझ में आएगी ना बात मेरी यार, सिंपल ही तो है, कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अभी देखो कुछ भी बोलोगे ना, देखो किसी साधन ने कुछ साधारण ब्याज पर तथा उतना ही धन चक्रवर्ती ब्याज पर, दोनों ही ब्याज की दर भी समान है। यदि 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25/8 हो, तो अनुपात
अनुपात है तो ब्याज की साधन दर क्या है। सिंपल पूछा है, इसने क्या अनुपात दे दिया, अनुपात क्या दे दिया, 3 वर्ष का और 2 वर्ष का, यानी 3 वर्ष वाला, अरे यार वाइट ले लेते हैं ना, एक सेकंड, हाँ, 3 ईयर का और 2 ईयर का, 3 ईयर सी आई का, सी आई माइनस एस आई दिया हुआ है आपको, और 2 ईयर का सी आई माइनस एस आई दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो अब मस्त तरीके से होगा ये, क्या अनुपात दिया हुआ है आपको, 25:8, 25:8 दिया हुआ है ना। तो आपसे ये पूछा है कि इनकी वार्षिक दर क्या है, सिंपल पूछा है, ये पूछा है आपसे। चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को, ओके। 25:8 दिया हुआ है तो वार्षिक अनुपात पूछा है, ओके ठीक है, करते हैं सोल्व, आ जाओ, ओके। देखो एक तो है ना, आप फॉर्मूले में इसका फॉर्मूला लगाओ और इसका फॉर्मूला लगाओ, और फिर आप है ना रेट को ऐसे इक्वल करके अपन बराबर करके फिर निकाल सकते हैं। एक तो एक कैलकुलेशन ये आती है। अब मैं दूसरा एक तरीका और बता देता हूँ, देखो सिंपल वे में क्या है, देखो 25:8 याद रखना आप, अभी अपन करते हैं, देखो क्वेश्चन मस्त तरीके से बताता हूँ कैसे, अगर आपको दिमाग चल जाए तो देखो ये इसमें करते हैं। तो भाई सी आई माइनस एस आई, ठीक है, और सी आई माइनस एस आई, ठीक है, 3 सालों का तो अंतर है, 3 ईयर का, 25:8 है, ये 2 साल का है, ये 2 साल का, ठीक है, आपको ये दे दिया। अभी आप मान लो, अपन मान लेते हैं एक तरीके से, ये देखो 3 डंडे खींचे मान लो अपन ने 3 साल के, तो 3 साल का ये पी है, ठीक है, पी मान लो अपन ने मान लिया 1 साल का है, सही सिंपल ऐसे है, ये दूसरे का ऐसे है, ये तीसरे का ऐसे है, ओके, माना। अभी क्या होता है कि अगर मान लो ये तीसरे साल को अपन छोड़ देते हैं, तो तीसरे साल को अपन अभी 2 साल के में देखते हैं अपन, तो 2 साल में क्या है, एस और एस, ठीक है, और मान लो एस का आपका इंटरेस्ट बनता है, ए बनता है मान लो, ठीक है, ए बनता है, तो ये तो 2 साल का डिफरेंस कितना आ गया अपना, अपना 2 साल का दिया हुआ है ना, 8 दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अभी मान लो अपन तीसरे साल पे चलते हैं, तीसरे साल पे चलते तो कितने ए आते, एक तो इसका ए आ जाता, दूसरे साल का भी ए आ जाता, फिर तीसरे साल का क्या आता, तीसरे साल का अपना क्या आता, तीसरे साल का अपना आता है, तीसरे साल का एक ए यहाँ पे आता, फिर ए का भी इंटरेस्ट आता तो वो बी आता, ठीक है, ये समझ में आई आपको बात, वो बी आता। तो देखो एक तो क्या हो गया, एक तो 8 हो गया, ए बराबर 8 हो गया, ए बराबर क्या हो गया 8, और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 1 2 3, 3 ए प्लस बी बराबर कितना बना अपना, 3 ए बराबर कितना बना, 3 ए प्लस बी बराबर 25 बना, बना ना 25, एक ए 2 ए 3 ए, 3 ए हो गए ना, देखो इस ए को तो हटा दो, है ना, 3 ए बने, एक तो पहले वाले साल का ए बना, दूसरे साल का ए बना, और तीसरे साल में पहले वाले साल का जो ए था ना उसका इंटरेस्ट बी बना, तो भाई ए बराबर तो कितना था अपना 8, ए बराबर 8 था, ठीक है, तो 8 को पुट कर दो एक की जगह, तो 8 थी 24 हुआ, और प्लस बी बराबर 25, ठीक है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 1 आ गया। अभी देखो आप सोचो कि ये क्या आ गया 1 आ गया, भाई अभी अब आपको इंटरेस्ट रेट निकालनी है, तो ए बराबर 8 है और बी बराबर 1 है, तो एक अभी भाई जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लग रहा है वो रेट, रेट पे भी तो वही चलता है, तो भाई 1/8 कितना परसेंटेज होता है, आप ये निकाल लेंगे अपन, 1/8 इंटू 100 कर लेंगे, तो अपना कितना परसेंटेज आ जाएगा 12, सही, 12 × 96, 4/8 यानी 12 सही 1/2%, ठीक है, आ गया, ये क्वेश्चन है, देख लो आप, 12 सही 1/2% आंसर आ जाएगा इसका, देखो ये आ गया है। बात समझ में आई, अगर नहीं समझ में आई तो मेरे को बताना कि हाँ यार ये नहीं समझ में आया, देखो मैं वापस समझा देता हूँ क्या बोलना चाह रहे हो वो, यहाँ पे सिंपल बता देता हूँ। देखो आप ये चीज़ समझो, ये 3 साल है मान लो, ठीक है, मेरे को पता है नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, तो मैं वापस समझा देता हूँ, ये 3 साल है, 3 साल है, पहले 2 साल का समझो आप, ये 2 साल है, ठीक है, ये मान लो पी है अपना मूलधन, पी मूलधन है, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एस है और एस है। अभी क्या होता है कि आपसे कोई पूछे कि भाई सी आई माइनस एस आई क्या होगा, तो भाई एस एस तो हो गया, और एक सी आई में क्या होता है, इसका भी तो इंटरेस्ट लगता है, मान लो एक एस का इंटरेस्ट है ए मान लो आप, ठीक है। अब बात आती है तीसरे साल की, तीसरे साल में 3 साल का एस ऐसा ही ये हो गया। अभी क्या होता है, अपन मानते हैं ना एस एस एस, तो अभी तीसरे साल में सी आई माइनस एस आई क्या होता है, एक तो ए इसका आता है, दूसरे ए इसका आता है, और तीसरा ए इसका आके फिर एक और इंटरेस्ट लगता था ना, अपन ने पिछले पहले वाले क्वेश्चन में देखे होंगे, तो वो मान लो आप बी मान लो, ठीक है। तो 3 ए प्लस बी, तो भाई 3 ए प्लस बी दिया हुआ है आपका, 3 ए प्लस बी मान लो 25 दिया हुआ है, और ए बराबर 6 दिया हुआ है, तो भाई वैल्यू पुट निकाल लो,
मतलब कितना दिया हुआ है 25 और 8 दिया हुआ है ना, तो 8 दिया हुआ है तो ए की जगह 8 रखेंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा। कोई भी हो आंसर आपका आ जाएगा। समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना भाई ये चीज़ समझ नहीं आई तो वापस समझाओ, मैं वापस समझा दूंगा, ठीक है। पर ये आपको समझने वाली चीज़ है, सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन बनता है ये। अगर मान लो सबसे हार्ड क्वेश्चन दे दिया ना तो ऐसा ही बनेगा। ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए, नहीं आई तो मेरे को जरूर बताओ, मैं आपको वापस बताऊंगा। अभी तो अब आगे का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन देखो, आपको देखो क्या करना होता है। एक तो फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था। क्या फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बताया था आपको कि मान लो एन वेन गुना दे के रखते हैं ना तो क्या होता है, क्या होता है, आर प्रतिशत बराबर एन इंटू 1/t -1 इंटू 100 करना होता है। एक तो ये बताया था। अभी देखो ये तो आप कर ही लोगे इस फॉर्मूले से, मैं बिना फॉर्मूले के आपको समझाता हूँ कैसे क्या होता है। देखो कोई भी धन है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी 15 वर्ष में दुगना हो रहा है तो कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, 15 वर्ष में कितना हो रहा है दुगना। मान लो कोई पी है, ये ए है, ठीक है। ये 15 वर्ष में कितना हो रहा है 1 है, तो ये कितना हो रहा है 2। और कितने कितने टाइम में हो रहा है 15 वर्ष में हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, एक वर्ष में कितना आ जाएगा, एक वर्ष में आ जाएगा 2 की पावर 1/15। ये एक वर्ष में इतना गुना हो रहा है वो धन, ठीक है। 2 की पावर 1/15, समझ में आई बात। अभी 15 वर्ष में दुगना हो रहा है ना, तो 15 वर्ष में जाके ये दुगना हो रहा है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। आपको ये बनाना है 8, ठीक है। मतलब 8 गुना बनाना है, तो 2 को 8 बनाने के लिए आप क्या करोगे भाई, 2 को 8 बनाना है तो क्या करना होगा अपन को, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 की पावर 3 करनी पड़ेगी। 2 की पावर 3 करनी पड़ेगी अपन को, और ये 1/15 है, ठीक है। तो भाई ये 3 बनाने के लिए मतलब 2 की पावर 3 को आप 2 की पावर किससे मल्टीप्लाई करें अपन, ये कि मान लो एक्स चाहिए है ना, 1/15 हो जाए, मतलब ये 2 की पावर 3 आ जाए, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई, एक्स को क्या माने जब जाके ये होगा, तो आप क्या मानोगे। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई 15, यानी इसका मतलब क्या होता है, देखो आपको मैं समझा देता हूँ क्या होता है इसका मतलब। ये पावर सोल्व करना आपको आना चाहिए यार। ये इसका मतलब ये होता है कि भाई x/15 है ना, अरे पेन किधर गया, ये है x/15 है ना, वो 3 आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 45, ठीक है। 45 वर्ष आ जाएगा। बात समझ में आई आपको, नहीं समझ में आई तो मेरे को बताओ। कि मतलब 8 बनाना है अपन को भाई, एक एक वर्ष में ये हो रहा है ना, तो एक को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 की पावर 3 करेंगे, और ये 3 कब बनेगा, जब 45 से मल्टीप्लाई हो बाहर का। आप समझ में आया, तो ये x मान लो आप, ये x मान के x/15 करेंगे ना भाई, बाहर और अंदर कोष्टक के बाहर जो पावर होती है ना, वो अंदर कोष्टक होता है ना, वो लगा हुआ होता है ब्रैकेट, तो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। हाँ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मान लो क्या पता आपको नहीं पता हो किसी को भी, कि मान लो है ना, देखो पावर में क्या होता है x की पावर a है, और ये b दिया हुआ है, तो ये इसका बराबर क्या होता है xa × b, ठीक है। और मान लो आपको ये दिया हुआ है x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, इसका मतलब होता है x की पावर a + b। समझ में आई आपको बात। और आपको मान लो कोई दे दिया x की पावर a/x की पावर b, इसका मतलब होता है x की पावर a - b। समझ में आई बात को। मल्टीप्लाई कब होता है, प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, आपको बात समझ में आई। तो ये बाहर है ना, बाहर इसको ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में कोष्टक में, चाहे कितनी पावर हो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो सारे क्वेश्चन अपने ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। चाहे कैसे भी करोगे वो ही आएगा 45 वर्ष। आप देखो कोई भी है कि भाई कितने, अभी देखो अगला वाला क्वेश्चन देखो, 6 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो उसी ब्याज की दर से अपने 8 गुना कितने समय में होगी, यानी पी है, यह है, ये है। अभी देखो क्या है कि ये दुगनी करना है अपन को 6 वर्ष में, यानी 6 वर्ष मतलब कि 6 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो 1/6 आ गया टी, ठीक है। अपन को वो 8 गुना करना है, 8 गुना मतलब फिर वापस इस 2 को 8 बनाना है, तो क्या करेंगे अपन 2 की पावर 3 बनाना है इसको बराबर अब कैसे लिखेंगे अपन, देखो इसको, इसको लिखेंगे अपन ऐसे, 2 की पावर अरे यार वो मिट जाता है पूरा। तो क्या करना है 1 = 2 की पावर 1/6, भाई एक एक वर्ष में इतनी होगी, ठीक है। वो अंडर रूट करते हैं ना उसका, ऐसा आप समझो। अभी क्या करना है आपको, कि आपको करना है 2 की पावर 3 बनाना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर x को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 3 बन जाए। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, x/6 करना पड़ेगा = 3, तो x = कितना आ जाएगा 18। बात समझ में है आपको।
ये चीज़ होती है बस सिंपल। तो 18 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे चाहे आप कैसे कर लो। अभी अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज देने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाए तो वो 8 गुना कितने वर्षों में होगी। 5 वर्ष में कोई दुगनी हो रहा है, यानी 1 इक्वल टू 2 की पावर 1/5। 2 की पावर 1/5 है, तो इसको क्या करना है, 8 गुना कितने वर्षों में होगी, तो 2 की पावर 3 इजकल टू 2 की पावर x है, और ये लिख दिया अपन ने 1/5, तो x/5 इक्वल टू 3, तो x/5 = 3। ठीक है, तो x इक्वल टू 15 वर्ष। सिंपल, कोई सा भी क्वेश्चन करोगे ऐसे ही आएगा। 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखो, ये है कि भाई कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3 वर्षों में 8 गुना हो रही है। ठीक है, 3 वर्षों में, यानी एक है, इसको अब देखो 8 गुना हो रही है ना, ये 8 लिखो आप, जो भी गुना पहले बोले ना 8 गुना हो रही है। ठीक है, 3 वर्षों में, तो एक वर्ष में कितनी होगी, एक का क्यूब, दोनों साइड क्यूब रूट ले लेते हैं अपन, एक, और इधर लेंगे 8 का क्यूब रूट लेंगे एक, तो एक वर्ष में कितनी हो रही है, दुगना हो रही है, वो एक वर्ष में दोगुना हो रही है। तो वह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। 16 गुना मतलब 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर कितना होता है बताओ, 2 की पावर होती है 16, 4, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16, 4 साल में वो चौगनी हो जाएगी। समझे बात, समझ में आया प्रोसीजर, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताना, बाकी कर देंगे अपन। ठीक है, ओके यस। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो 20 वर्ष में वह कितना गुना हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, आपसे बोल रहा है कि 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी आपसे वही चीज़ है भाई। अभी देखो, अभी इसमें बस वैल्यू दे दी, p और a है, ये 1 है, तो ये दुगनी हो रही है 5 वर्ष में 1/5, यानी एक साल में कितनी हो जाएगी 1/5, तो 1 बराबर 2 की पावर 1/5। आपसे आपसे क्या बोल रहा है ये कि 20 वर्ष बाद वह कितनी हो जाएगी, तो भाई 1 इक्वल टू, अभी 2 × 20 कर देंगे 20 वर्ष के लिए, और ये 1/5 है ही, तो देखो कितना गुना हो जाता है। इसको सोल्व कर लो, 5 चौका 20, 4 बार आओ ना, 2 की पावर 4 आ गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, अभी अभी क्या बोल रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, तो 16, तो 16 है ना, तो अभी 16 गुना होगी तो 12,000 है, 12,000 को 16 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1,92,000। सिंपल है, ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप करके देखो, कितनी भी क्वेश्चन कर लो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अभी देख लो 43 देख लो, देखो मैं चाहे कितने भी क्वेश्चन करा दूँ, करोगे तो आप ही, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं कहाँ तक बता जाऊंगा, आपको समझ आएगा ही नहीं, फिर वो क्या क्या कर सकते हैं, तो आप मेरे को बताओ, मैं अच्छे से और समझा दूंगा अगर ये समझ नहीं आएगा तो। कोई भी धन 6 वर्ष में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 गुना हो जाता है, यानी 4 गुना हो रहा है अब वो, तो 1 इक्वल टू 1, p है ये, ए मान लो ये 4 हो रहा है ना, कितने वर्ष में हो रहा है, अब ये 6 वर्ष में हो रहा है, तो भाई एक वर्ष में कितना होगा, इसको 1/6 कर सकते हैं अपन, तो एक वर्ष में कितना होगा, 4 की पावर 1/6, ये हो गया। अब आगे करेंगे क्वेश्चन के क्या बोल रहा है, तो बताओ। ठीक है, तो बताओ वह धन कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 32 गुना हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर 2 की पावर ये है, अपन इसको लिखेंगे, इसको 4 को लिखेंगे तो 2 की पावर क्या लिख देंगे अपन, 2 लिख सकते हैं ना इसको, और ये 1/6 है, तो 6 × 2 की तरह करेंगे तो कितना होता है भाई, एक साल में कितना हो रहा है, 2 की पावर 1/3 हो रहा है। आपसे क्या पूछा है इसने, 32 गुना। ठीक है, क्या पूछा है इसने, क्या पूछा है, 32 क्या, कहाँ पे है, तो 32 गुना करने के लिए क्या होता है, 32 कितना होता है, 2 का 32 होता है, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 की पावर 5 होती है। तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 5 बनाना है आपको, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, जब ये 5 बन जाए तब क्या करेंगे अपन, x है और ये 1/3 है, तो x/3 इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, तो x इक्वल टू 15 यानी 15 साल। ठीक, आंसर आ गया देखो आपको 15। कैसे भी करो आप, ऐसे करो चाहे कैसे भी करो, वो फॉर्मूले में पुट करो, ये आपको समझ आना चाहिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बस सिंपल है। इसको अपन ऐसे करेंगे, सिंपल सारे क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते जाएंगे, सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन बोलो आपको ये ऐसे होता जाएगा। 44 है, 44 में देखो 16,000 चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं तो वह राशि 15 वर्ष में कितना हो जाएगी।
5 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 गुना हो रही है, यानी 1:3, यानी P ले लो यहाँ पे A ले लो। ये 5 वर्ष का काम है तो 1⁵ 1/5 होता है ना, तो ऐसे क्या हो जाएगा 1=3⁵ भाई एक साल में इतना होगा, ठीक है, एक साल में 3⁵ हो जाएगी। आपसे क्या बोल रहा है, ये तो 15 वर्ष में कितने हो जाएगी, तो भाई क्या करेंगे अपन 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3⁵15 इंटू 1/5 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 5×3 = 15, तीन तीन की पावर 3 इक्वल टू कितना होता है, 9 होता है, 9 गुना हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अभी 9 गुना करना है तो 16 इंटू 9 कर दो आप, 16 इंटू कितना करेंगे अपन, कितना हुआ, 5 वर्ष में 3 गुना हुआ ना, 1/5 तो 3 गुना, हाँ ठीक है, 3 गुना हुआ तो 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, 15 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 5×3 = 15, 3×3 = 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दो यार, कितना आ रहा है, 16 नाम का कितने होते हैं, 16 वर्ष 16,000 है ना, एक सेकंड रुको, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये ट्रिकी है, आपको मैं क्या चीज़ समझाने चाह रहा हूँ, ये अपन है ना जो पी समझ रहे थे इसको, 44 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसको अपन पी समझ रहे हैं, पर ये पी नहीं है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी 16,000 रुपये है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये वाला 16,000 रुपये, 16,000 रुपये क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज है ये, कभी किसी का 3 वर्ष का, ये देखो इसमें यही चीज दी हुई है, 3 वर्ष, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से। अच्छा 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 अच्छा, पी है यार ये, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ये देखो अपन है ना कितनी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कई बार, माइन्यूट मिस्टेक होती है पर अपना दिमाग है ना कई बार वो चीज़ हो जाती है। देखो ये है ना, मैंने क्या लिया, 3⁵3 = 9 ले लिया, एक्चुअली में वो 27 होता है यार, मैं सोचू यार गलती कहाँ हो रही है जो बाद में ध्यान से देखा है ना, तो 3⁵3 क्या होती है, ये 27 होता है, ठीक है, ये 3⁵3 कितने होता है, 27 होता है, तो अपन 27 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना भाई थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, सॉरी यार इसके लिए, ठीक है, आई एब्सोल्युटली सॉरी इसके लिए ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो 27 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, इसको करेंगे 27 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 16,000 से, ठीक है, 3⁵3 27 होता है भाई साहब, ऐसा नहीं है, तो 4,32,000 इसका आंसर आ जाएगा। मैं सोचू यार आंसर क्यों नहीं आ रहा, पर वो 3⁵3 9 ले लिया, एक्चुअली में 3⁵3 यार 27 होता है ना, वो मल्टीप्लाई आ जाता है माइंड में, कई बार ऐसा हो जाता है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। अपन कर रहे थे 44 नंबर का क्वेश्चन, फिर 45 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, 45 नंबर का भी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही बोलेगा कि 2 वर्ष में 2420 तथा 2662 हो जाता है, जबकि वार्षिक ब्याज रुपये बन जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर कोई क्या है, ठीक है। हाँ अभी ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अभी देखो आपसे क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष का तो सीआई ये दिया हुआ है और 3 वर्ष का सीआई आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो एक्चुअली में क्या होता है कि देखो फर्स्ट वर्ष का, फर्स्ट ईयर का जो सीआई होता है ना, वो फर्स्ट ईयर ऑफ सीआई इक्वल टू कितना होता है, एक सेकंड रुको मैं वापस समझा देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। तो सेक अपन को एक फॉर्मूला लिखा था ना, सेकेंड ईयर सी आई इक्वल टू कितना होता है, फर्स्ट ईयर का जो सी आई होता है ना, फर्स्ट ईयर सी आई, ठीक है, सी आई इंटू कितना क्या होता है, फर्स्ट ईयर का सी आई इंटू आर, फर्स्ट ईयर का सी आई, ठीक है, इंटू इंटू है ना, वो मतलब इंटरेस्ट होता है वो, तो सी आई वो चाहे ऐसा ही 100 + R/100 होता है, ठीक है, ये होता है सेकेंड ईयर का सी आई। तो आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई 2 वर्ष में तो 2420 हो रहे हैं, तो 3 वर्ष में कितना हो रहा है, जो 2662, यानी आपको है ना जो इंटरेस्ट देखो तीसरे वर्ष का जो सी आई है ना, अब 2420 2662 में से इसको अपन माइनस कर लेंगे, ठीक है, 2662 में से 2420 को माइनस करो आप, कर लिया, 2662 में 2420 को माइनस करेंगे और उसकी जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाता है, ठीक है, ओके, है ना, ठीक है, 242 आता है। तो अपना सेकंड ईयर का जो सी आई था, तो अपन ने क्या बोला था कि भाई 242, भाई फर्स्ट ईयर का सी आई अपन को पता नहीं है, मान लो फर्स्ट ईयर का सी आई अपन को पता नहीं है, फर्स्ट ईयर का सी आई पता लग गया तो अपन को आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे था 100 + R, अभी क्या था इंटरेस्ट रेट, इसमें इंटरेस्ट रेट भी नहीं पता ना इसकी,
तो ब्याज दर क्या होगी, आपसे ये पूछा। ठीक है, तो आपसे भी ये ब्याज की दर भी पूछी है, इसमें अपन को फर्स्ट ईयर का सीआई भी नहीं पता, फर्स्ट ईयर का सीआई और अपॉन 100 ये पूछा है अपन से, तो है ना। अब अभी देखो इसको एक तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी दूसरा तरीका कौन सा होता है, दूसरा तरीका आपको मैं समझाता हूँ कैसे करना होता है। ऐसे क्वेश्चनों को अपन कैसे करेंगे, मैंने आपको ये समझाया था, एक चीज समझाई थी, क्या समझाई थी, कि मान लो, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, 45, हाँ 45 था, ठीक है। मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस था, इसकी वजह से पॉज करना पड़ा वीडियो को। हम यहाँ 45 कर रहे थे ना अपन। हाँ तो क्या था भाई, भाई साहब बताओ, 2 ईयर में कितना हो रहा है, 2420 हो रहा है, ठीक है। और 3 ईयर में कितना हो रहा है, 3 ईयर में हो रहा है 2662 हो रहा है, ठीक है। तो अपन वो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला, सिंपल बेसिक वही लगाते हैं, P इंटू 100 प्लस आर, अपन को निकालना है 100 प्लस आर अपॉन 100 है, ठीक है। ये है 3 का है 3, ठीक है। और मान लो अपन इसको मानते हैं अपन, मान लिया। और एक दूसरा है P इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है कितना, अपनों को कितना दिया हुआ है, ये 2420, ठीक है। ये 2400 नहीं 2662 दिया हुआ है, ये 2662 दिया हुआ है, और ये दिया है अपन को 2420, ठीक है। ये दिया हुआ है 2420, तो अपन को क्या करना है ना। तो क्या, अभी देखो, अभी अपन है ना इन दोनों का डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डिवाइड। अपन देखो आंसर आपका क्या मस्त तरीके से आएगा, P इंटू 100, आप ऐसे कर लो, 100 प्लस आर अपॉन 100 है, ये है, ठीक है। ये तो है क्यूब रूट, क्यूब है, अपॉन P इंटू 100, दोनों चीज दी हुई ना आपको, 100 प्लस आर अपॉन 100 दिया हुआ है, ये चीज दी दी है स्क्वायर, इक्वल टू 2662 और 2420। तो अपन क्या करेंगे, मैं इस साइड लिख देता हूँ, ठीक है। अरे पूरा ही मिट जाता है यार वो। तो अब तो देखो क्या माना अपन ने, अभी वो है ना, देखो ऐसे मानो आप, 100 प्लस आर अपॉन 100 है ना, ठीक है, 100 है, इसको आप मान लो x मान लो, बराबर x मान लो, तो क्या है कि p इंटू एक्स क्यूब अपॉन p इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 2662 और 2662 अपॉन 2420, ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है ना, दोनों भाई दिए हुए ना अपन को। तो कितना आया, ये से ये कट गया, एक्स स्क्वायर से ये गया, तो कितना बचता है, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2662 और 2420, और अपॉन 100 थे ही वो, तो 100 से 100 कट ही गया, ठीक है। नहीं अपन निकाल लेंगे अभी, देखो एक्स की वैल्यू जो भी आ जाएगी ना, वो इसको अपन को इसके बराबर करना है, तो 2662 डिवाइडेड बाई 2420 करो, तो काट पीट ठीक है। तो ये जाता है 1.1, तो क्या हुआ कि 100 प्लस आर अपॉन 100 है, ये कितना आ रहा है 1.1, तो है ना, तो 100 प्लस आर, आर कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आ गया 110, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10%, ठीक, ये आया ना। 100 1.1 तो कितना है, 100 से किया तो 11, 110, तो आर इक्वल टू 10, ठीक है। तो अभी ये सिंपल आया, आर इक्वल टू 10 इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 10% आ गया, ये वाला, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है अपन को करना होता है कि भाई पहले क्या करना होता है, पी 2 साल का मान, 3 साल का दिया हुआ है, तो 3 साल को कर दो, यहाँ पे 100 प्लस आर करना है अपॉन 100 करना है, यही बताया था मैंने, अमाउंट क्यूब है, और अपॉन में कर दो, 2 साल का दिया हुआ है ना, तो P इंटू 100 प्लस आर अपॉन अपॉन 100 है, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये दिया हुआ है, दो वैल्यू दी हुई थी, पी से पी कट जाता है, उन दोनों को काट कर एक पावर से एक पावर कटी गई, तो 100 प्लस आर अपॉन 100 आ ही जाता है यार, सिंपल है ना, सिंपल है, बस उसको बराबर जो पावर से कटी है ना, जो भी डिवाइड हुआ है, उसको इसके इक्वल कर दो, आर की वैल्यू अपनी आ ही जाएगी। ये ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो अब कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब 46वां नंबर का क्वेश्चन है, वो भी ये बोल रहा है कि भाई 3 वर्षों में ये हो रहा है, 4 वर्षों में ये हो रहा है, तो ऊपर 4 वर्षों वाला ले लेंगे, तो क्या होता है, देखो सिंपल है ना, आपको बेसिक पता है, 100 प्लस आर अपॉन 100 है, ठीक है, 100 प्लस आर अपॉन 100 है, ये 4 वर्षों वाला है, तो ऊपर 4 कर दो, और नीचे है 3 वर्षों वाला, तो नीचे 3 कर दो, 100 प्लस आर अपॉन 100। आपको समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मान लो अपन इसको x ले लेते हैं ना, तो भाई p की पावर x की पावर 4 है मान लो,
ठीक है, और p की पावर x की पावर 3 है, तो p से तो p कट गया, और x की पावर 4 और x की पावर 3 मैंने आपको पहले ही बताया था। मान लो एक x की पावर a है और x की पावर b होती है, मान लो a x की पावर b, तो क्या होता है x की पावर a माइनस b होता है। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचता है, x बचता है। मैंने अभी आपको समझाया ना थोड़ी देर पहले, तो ये ऐसे हो रहा है। तो यही है कि भाई p की x की पावर 4 है, यानी वो अपना x माना हुआ है ना वो x, तो क्या हो गया p इंटू 100 प्लस r अपॉन 100 है, इसकी पावर 4 है, ठीक है, और अपॉन, ये सिंपल है यार और कुछ नहीं है, p इंटू 100 प्लस r अपॉन 100 है, ये 3 है, ये 3 है। और दिया हुआ है आपको, क्या क्या दिया हुआ है, 2520 और 2400, 2520 नीचे लिख देंगे और 2400 इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या बच गया अपना, ये सब चीज़ें कट गई, तो भाई अपना ये दिया हुआ है 100 प्लस आर अपॉन 100, कितना दिया हुआ है अपना है 2520 अपॉन 2400। अब आपको सिंपल सोल्व करना है 2520 अपॉन 2400, ठीक है, ये 2400 यही दिया हुआ है ना, तो ठीक है। अब इसको काट लेंगे, 252 अपॉन 240 है, तो क्या करेंगे अपन भाई 100 प्लस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 252 इंटू 100 अपॉन 240, ठीक है, ये कर दिया, ये यहाँ से ये कट गया, ठीक है। अभी अभी 24 को 252 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक काम करो, 2 से करो पहले डिवाइड, यह आया 12 और इसको किया तो कितना आया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 6 की 12, तो 12 और 126 आया, ठीक है। अभी बचा 6, 6 बचे, एक सेकंड पेन किधर गया, हाँ ये बचा 6, ठीक है। तो ये कितना आया, ये मान लो अपना एक और काट दिया, ये बचा 5, तो 6 को करके देख लो ये कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, इक्की पंजो कितना होता है, इक्की पंजो 20 पंजो 100, इक्की पंजो 105, तो 100 प्लस आर इक्वल टू कितना आ रहा है 105, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो सिंपल है यार, ये ऐसे कर सकते हैं अपन, ओके। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्या बोल रहा है कि एक वर्ष में कोई धन 650 रुपये हो जाता था, उसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 676 हो जाता है, तो बताओ वो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है कि भाई कोई भी है ना, पी है, ये मान लो ए है, कोई भी धन है ना, एक वर्ष में तो 650 हो रहा है, ये 650 हो रहा है, और दूसरे वर्ष में 600 कितना हो रहा है 76 हो रहा है। आप अपन ने ये माना था ना भाई पी है ये ए है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 26, 26 आ रहा है ना। तो आप ये देखो कि ए मान लो 26 है, तो पी कितना है 25, 26 26 676 होता है दूसरे साल 26, ये 25 ये होता है, ये माना ना अपन ने, तो 26 26 676 हो गया भाई, 2 साल में तो 676 हो गया, और पी कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, 25 25 625, ठीक है। सिंपल बताया मैंने आपको। अगर तो आपसे क्या पूछा है इसने, 625 और 676 है ना अपना, क्या कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, हाँ हाँ, तो भाई 2 साल का 676 है, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो, वार्षिक दर एवं मूलधन क्या होगा। मूलधन तो आ गया 625, और 25 और 26 में कितने का अंतर है, एक का अंतर है, ये एक का ही है ना अंतर, एक का अंतर है, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर आ जाएगी अपनी 1/25, 26 में से एक गया तो 25 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4%, ठीक है। ये आ गया अपना 4% और 625 आंसर आ गया, ठीक है। अभी देखो अगला वाला क्या क्वेश्चन है कि कोई भी, तो मूलधन क्या है, 2 वर्ष में 8820 हो रहा है, तो 4 वर्ष में 12005 हो रहा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो ये 48 नंबर का क्वेश्चन है, 48 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी धन, यानी मान लो पी है, ये 2 वर्ष में आपका हो रहा है कितना 8820 हो रहा है, ठीक है, 8820 हो रहा है, तो 4 वर्ष में कितना हो रहा है 12005 ये हो रहा है, ठीक है, ये 4 साल में हो रहा है आपका, ठीक है, ये हो रहा है ना। तो क्या करेंगे अपन, पहले आप ये देख लो कि भाई है ना 600 कितना हो रहा है 12005, तो 12005 को 12005 है, ये 8820 है, ठीक है, ऐसे किया डिवाइड, ऐसे किया था ना अपन ने 25 और 26 वो भी किया था, तो ये कितने बाई कितना रेशो में आ रहा है, ये करके देखो आप कितने बाई कितना रेशो आएगा, फिर वो अपन अपना सिंपल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वो, ये देखो ये किसका स्क्वायर लग रहा है आपको, स्क्वायर रूट कितना किसका लग रहा है अपन को, 8820 किसका स्क्वायर रूट होता होगा, आप ये सोचो पहले। ये थोड़ा ऐसे टफ सा पड़ रहा है ना, तो एक काम करते हैं अपन, इसको एक फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं,
फॉर्मूला प्लीज लिख लेना आप, है ना। अगर मान लो आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल कितना है, यानी मूलधन कोई पूछे कि कितना है, तो मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है पहला मिश्रधन, जो पहला मिश्रधन है ना, पहला मिश्रधन, ठीक है, पहला मिश्रधन इंटू पहला मिश्रधन, यानी अंतर सेम है ना, 2 2 साल का, तो पहला मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन अपॉन, अपॉन क्या आ जाएगा? दूसरा मिश्रधन, दूसरा मिश्रधन, ठीक है, तो वो मूलधन आ जाता है, ठीक है, मिश्रधन, तो वो दूसरा ये ऐसे आ जाता है। तो पहले कितना है? 8820 को 2 बार करना पड़ेगा अपन को, इंटू 8820 करना पड़ेगा, ठीक है, अपॉन क्या करेंगे? दूसरा मिश्रधन 120005, तो इसको सोल्व करेंगे ना अपन, तो इसका आंसर आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका मूलधन क्या आएगा? अभी ये फॉर्मूला कैसे ट्राई होगा अभी मैं आपको बता सकता हूँ, पर अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास कि यार ये फॉर्मूला ट्राई करके बताएं, तो आपको है ना ये फॉर्मूला याद रह जाए, तो ऐसे कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, तो कितना आ जाएगा? 6480 आ जाएगा, ठीक है। पहले मूलधन कितना आ जाएगा? 6480, ठीक है। 6480 2 साल में कितना हो रहा है? 8820 हो रहा है वो, ओके। तो मूलधन कितना आ जाएगा? 6480। समझ आए बात? नहीं समझ में आया तो बताओ, आगे करते हैं फिर अपन क्वेश्चन, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ आई बात? अब ये फॉर्मूला है ना, जो पहला मिश्रधन है, यानी फर्स्ट अमाउंट A1 इंटू A1 अपॉन A2, ये आप लगा सकते हो, ये चक्रवर्ती ब्याज में कहीं भी, ठीक है, इसमें भी लगाओगे तो भी हो जाएगा, इसमें लगाओगे तो भी हो जाएगी, सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाते हैं, ओके। चाहे कोई भी क्वेश्चन करो, 49 करो, 50 करो, 51 करो, 52 करो, ऐसे 58 तक है, 59 तक है, आज 59 तक कर लेते हैं अपन, फिर उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना वो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे देखो, आपसे ये बोल रहा है कि 49 नंबर का क्वेश्चन देखो, आपसे बोल रहा है कि भाई 1 से 1/2, 5,000 का 1 से 1/2 वर्ष में 4% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमश वार्षिक और छमाही देय हो, ठीक है। अगर मान लो वार्षिक देय होता, तो वार्षिक देय में 4% है, एक तो 4% का मतलब क्या होता है आप ये समझो, आप 4% का मतलब होता है, कितना होता है? एक बटा, कितना होता है? एक बटा, मान लो कितना होता है 4% का मतलब 1/25, और आधे साल का कितना होगा? मतलब छमाही होता तो कितना होता है? 2% होता, 2% का मतलब होता है 1/50। तो मान लो अभी देखो, शुरू में मान लो अपन ये मानते हैं कि भाई वार्षिक देयी है, तो पी है ये ए है, पी है ये ए है, 1/25 है, तो एक साल कितना हो गया? 25 का 26 हो गया, हो गया, और आधे साल का कितना हो जाएगा? 50 का 51 हो गया। ये तो क्या हो गया अपना, कि क्या हो गया कि मान लो वार्षिक देय है, तो क्या होगा? 25 × 50 कितना होता है? बताओ कितना होता है? 25 × 50, 25 5 125, 125 1250 होता है, और 26 × 51 कर लो, ये कितना होता है? ये तो हो गया। अपन कैसे कर रहे हैं? जब वार्षिक देय हो तो आपको 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक तो वार्षिक देय है और एक बार बिना वार्षिक देय है, ठीक है। 26 × 51 करनी पड़ेगी ना भाई एक बार, ये हो गया 1326, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका अंतर कितना आया अपना? इसका अंतर कितना आया बताओ? इसका अंतर आया अपना 1326 में इसको माइनस करेंगे तो 1326 में 1250 माइनस करेंगे तो कितना आया? ये आया 76 रुपये। तो भाई अभी यह वार्षिक वाला चल रहा है, ठीक है, वार्षिक आ रहा है अपना 76, यानी 1250 इक्वल टू क्या माना अपन ने? 1250 इक्वल टू 5000 माना है। मान लो 1250 इक्वल टू 5000 माना है, ठीक है, 1250 इक्वल टू 5000 माना है अपन ने, ठीक है। तो एक 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5000 में से 1250 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो 76 × 4 करना पड़ेगा अपन को, जब ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, अगर अपन ने ये माना है। तो आपको 2 तरीके से करना पड़ेगा, फिर 76 × 4 करेंगे अपन, ठीक है, 76 × 4 करेंगे तो आएगा 304। तो वार्षिक में तो आ गया 304 रुपये अपना चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। और अभी मान लो छमाही होता, तो छमाही में कितना होता है? 304 तो लिख लिया अपन ने, एक साइड लिख लिया। अभी छमाही माना अपन ने, ये पी है ये ए है, छमाही होती तो 4% को 2% करना पड़ता, ये 50 से 51 बनता, ये 50 से वापस 51 बनता, 51 बनता, 50 50 कितना होता है अपना? ये 2500 होता है, ठीक है। 51 × 51 कितना है? 3 बार होता है ना, 50 × 50 × 50, छमाही माना है 1.5 साल का, 51 होता, तो 50 × 50 × 50 करते अपन 25 5 125 होता है, ठीक है। 125 और 3 जीरो लग जाते, 1,25,000, और 51 × 51 × 51 3 बार करना पड़ता आपको। 51 × 51 × 51 3 बार करोगे
तो आंसर आएगा 1,32,651। ठीक है, 1,32,651 ये आया अपना। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस लगा लो 1,25 का, 1,25 डिफरेंस किया तो 76,51 का, ये यही डिफरेंस आया अपना 7,651 रुपये का। ठीक है, 7,651। अभी 1,25,000 मान लो अपना, 1,25,000 इक्वल टू कितना है, 5,000 है। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5,000 में 1,25,000 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर उसको अपन 76,51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है कई बार, तो ये कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। 0.04 आ गया ना वो भाई, 0.04 है। अब इसको 76,51 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ये 306.04 आया, 306.04 आया। और वो कितना आया था, 306 आया था, तो अंतर कितना आएगा, 304 आया था, तो अंतर कितना आया, 2.4 रुपीज, 2.04 रुपीज का। 306.04 है ये। ठीक है, तो 2.04 रुपीज का अंतर आ गया। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका और है इसका, वो और बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, ठीक है, देखो दूसरा तरीका थोड़ा लेंदी सा है, वो ऐसे करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था नहीं, यूँ करना पड़ता है। अभी मान लो ये इसका वही है, वही चीज़ पड़ जाती है, 4% है ना, तो ये 1/25 हो गया, फिर ये 1/25 हो गया। ठीक है, वही चीज़ आ जाती है 625, ये 25 आया, ये 25 आया, ये 25 आया, और फिर है ना, फिर इसका 25 का भी 1/25 लेंगे तो 1 आ जाता है। ठीक है, 25 50 51 आ जाता है, वही चीज़ है 625। फिर वो कैलकुलेशन वही आती है, वो वाली बात नहीं है, पर ये तरीका ये ऐसा ही लगेगा। समझ में आया तरीका, पी और ए मानो आप, पी और ए मानो, पहले तो 3 साल का बनाओ, ए है 1.5 साल का, 1.5 साल का कैसे बनेगा, 1 साल का मान लो 4% है, तो ये 25 का 26 हो रहा है। ठीक है, और ये 50 का 51 हो रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये तो हो गया वार्षिक वाले में। और अर्धवार्षिक वाले में क्या होगा, पी है ए है, अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको। 50 से 51 हो रहा है, ये 50 से 51 हो रहा है, ये 50 से 51 हो रहा है। ठीक है, फिर ये इसको इसके इक्वल करके इसको करना होता है। और की बात ये है, अभी देखो सॉरी सॉरी। ठीक है, अभी 50 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 50 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का 48 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। यानी प्रथम वर्ष का ब्याज दे दिया अपन को, प्रथम वर्ष का ब्याज दे दिया 48 रुपये, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, प्रथम वर्ष मतलब, अभी देखो सिंपल क्या है, सिंपल बात यह है कि मान लो 48 रुपये दे दिया, प्रथम वर्ष का ब्याज सी आई इक्वल टू ऐसा ही होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, एस आई पे भी ऐसा ही लगता है। तो भाई ऐसा ही तो दे दिया ना आपको 48, तो इसका 8% और लगा लो, कितना होता है 48 का 8%, 1/48 का 8% निकालने के लिए 8/100 इंटू 48 कर देंगे अपन, 48 कर देंगे, तो ये कितना बनता है बताओ, 0.08 इंटू 4, 48 करोगे, कर सकते हो ना ये, 48 × 8 करो पहले, फिर उसको 100 से डिवाइड कर दोगे, तो 48 × 8 करते हैं अपन। ठीक है, कितना आया, 384 आया, उसको 100 से किया तो कितना आ गया 3.84, तो इसको इसमें ऐड कर दो, बस दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा, इसको इसमें ऐड कर देंगे। 48 में 3.84 तो कितना आ जाएगा 51.84, यह आंसर आ जाएगा 51.84 आंसर आ गया। 240 रुपये है। बताओ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब वही देखो सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपये है, और 20% वार्षिक तो 240 है, 240 का 20% निकाल लो, फिर उसको 240 में ऐड कर दो, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। देखो सिंपल ये है, मान लो ये बोलना चाह रहा है कि प्रथम वर्ष का 240 आ गया सिंपल, तो दूसरे वर्ष का भी 240 तो आएगा ही आएगा, फिर इसका भी तो ऐड हो जाता है ना 20%, तो इसका 20% कितना होगा, इसका 20% होगा 48 रुपये, तो 240 को 48 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये दूसरी साल है ना, सेकेंड साल, ये फर्स्ट साल है, आप बात को समझो। ठीक है, तो कितना आ गया 288, सिंपल है क्वेश्चन। वह धन वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। देखो आपसे क्या बोल रहा है, आपसे क्या बोल रहा है कि मान लो ये है एक पहली साल है, ये दूसरी साल है। ठीक है, अभी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 132 रुपये है टोटल। ठीक है, 132 रुपये दे दिया, तो आपसे पूछ रहा है कि वो धन कितना होगा, तो मतलब ये क्या है, ये मान लो आपसे, मान लो एस है, ये एस है, और इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ए है, तो ठीक है, तो एस प्लस ए आपको दे दिया 132 रुपये। ठीक है, और अभी एक और चीज़ क्या दी हुई है
ए अपॉन एस दिया हुआ है आपको 10%, यानी 10%, 10/100, ठीक है। ये आप ऐसे समझो, ए अपॉन एस इक्वल टू 100 करोगे ना तो 10 आ रहा है, तो कितना आया। आप अब इस कैलकुलेशन को इस कैलकुलेशन में बिठाना है, आपको आंसर आ जाएगा। देखो कैसे भी करोगे ना आपको आंसर आ जाएगा। ये ऐसे करके देखो, मतलब बात समझ में आई? पहले साल का एस है, दूसरे साल का एस है। अभी दूसरे साल का जो एस प्लस ए है ना, इसका जो इंटरेस्ट लगा तो वो 10% ही तो होता है इंटरेस्ट, वो 132 है, ठीक है। तो ए अपॉन एस इक्वल टू 10 है, तो ए अपॉन एस कितना हो गया, ए अपॉन एस हो गया 10 से गया तो 0.1 हुआ, तो ए इक्वल, हाँ है ना, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 0.1 एस आ गया। तो भाई अभी क्या दिया हुआ है अपना, ये दिया हुआ है 0.1 एस, अपन इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, इस जगह पुट कर सकते हैं अपन, ये इस जगह। तो आपकी एस की वैल्यू आ सकती है ना। देखो कैसे, एस है प्लस प्लस लिख दिया 0.1 एस इक्वल टू 132 है, ठीक है। तो कितना आ गया 1.1 एस इक्वल टू 132 है। तो एस एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू आ जाएगा 132 अपॉन 1.1। तो इसको अपन 1 को हटा देंगे तो 10 लिख सकते हैं इधर, और 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, इंटू 10 करेंगे तो एस इक्वल टू 20 आ गया। तो कितना आ गया 120, तो ये आ गया, और 120 ये आ गया। अब आपसे दिया हुआ है भाई 120, मान लो किसी का साधारण ब्याज है 1 साल का, तो उसका मूलधन कितना होगा, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 1200 रुपये आंसर आ जाएगा। समझ में ये बात? नहीं समझ आई तो ऐसे बोलो कि भाई नहीं समझ आया, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो ऐसे बोलो, ठीक है। सिंपल चीज़ है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखो सीधी सी बात ये है, आपको मैं चीज़ समझा देता हूँ। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट होता है, मान लो कोई भी है, ये साधारण ब्याज, आपको वापस समझा देता हूँ, मेरे को लग रहा है कि समझ नहीं आया होगा। मान लो ये पी मूलधन है, ठीक है। इसका साधारण ब्याज है 1 साल का एस है, दूसरे साल का भी एस है। अगर अभी मान लो साधारण ब्याज तो ये हो गया। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस ब्याज ऑन ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसका मान लो चक्रवर्ती ब्याज ए है, ठीक है। 10% के हिसाब से है ना, तो 10% लगा लिया। इसका 10% मतलब 1/10, और इसका भी 1/10, ऐसा ऐसा रहा, ठीक है। अभी क्या है कि चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है आपको एस प्लस ए, यानी दूसरे वर्ष का दिया हुआ है भाई। दूसरे, ये पहले वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का है, और टोटल करते हैं तो 1+2 वर्ष का आ जाता है। एस प्लस ए आपको दिया हुआ है 132 रुपये दिया हुआ है। और एक एक चीज़ और दी हुई है, ए अपॉन एस इंटू 100 कहेंगे ना, 10% दिया हुआ है 100, तो वो 10% है, यानी 10 है ये, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को अपन इससे सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो ऐसे बताओ, ठीक है। कैसे भी करोगे घुमा फिरा के वही चीज़ है, कान पकड़ने वाली बात होती है। यानी इसमें आप ऐसे भी दिखोगे ना यार 120 है ये, तो आपको अंदाजा भी पड़ जाएगा कि हाँ भाई 120 का 10% 12 होता है तो 132 हो रहा है। पहले साल का ब्याज 120 है तो दूसरे साल का 132 आ रहा है, ठीक है। कैसे भी करोगे आंसर वही आएगा, कैसे कैसे भी ट्राई करो इसको, ठीक है। ठीक है। या आप अब आपको मान लो ये तरीका भी समझ नहीं आया तो एक और तरीका मैं बता देता हूँ क्या है इसमें सीन। इसमें सीन है, मान लो मूलधन मान लो आप, माना जो प्रिंसिपल है ना वो आप 100 मान लो, ठीक है। 100 मान लिया, तो पहले साल का ब्याज कितना आ गया 100 का, कितना आ गया। देखो ऐसे करना होता है, ये मान लो ये है 1/10 है, ये 1/10 है, ठीक है। 1/10 100 इसका ब्याज है मान लो, ठीक है। तो पहले साल का ब्याज कितना आ गया 100 मान लिया अपन ने, ठीक है। 10% दिया हुआ ना, इस वजह से मान रहा हूँ मैं 100, ठीक है। तो इसका आ गया 10, इसका आ गया 10। तो अभी 10 का भी तो एक जुड़ेगा ना, 1 आ गया, तो कितना आ गया 11। तो 11 बराबर अपन को कितना दिया हुआ है 132 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर आ गया 12। 1 बराबर कितना आ गया 12। 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि ये पी होता है ना ये, तो 1200 रुपये आ जाता है आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको वही समझाने के लिए वो बताया था, वैसे तरीका यही है जो मैंने अभी आपको बताया। ओके। हाँ 53 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक तो है ना ये डायरेक्ट फॉर्मूले में फिट हो जाता है। क्या फॉर्मूला था अपना, किस्त वाला फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, क्या बताया था, किस्त वाला फॉर्मूला, किस्त वाला फॉर्मूला बताया था। 3 साल की जो किस्त होती है, 3 साल की नहीं मतलब इंस्टॉलमेंट होती है, पी अपॉन, क्या बताया था, 100/100 प्लस आर, जब कितनी भी किस्त होती है ना वो अपन ऐसे कर सकते हैं, 1+100 प्लस जो भी कितनी भी किस्त करनी है वो इसके हिसाब से करना होता है, ठीक है। अभी 53 है, अगर आप ना इसको इसमें पुट करोगे ना, इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है।
इस वाले फॉर्मूला में इसको पुट करोगे तो एक तो तरीका ये है भाई साहब। आपको मान लो फॉर्मूला आर, इसका लोड है बहुत ज़्यादा, है ना, और आप इकोनॉमिक सर्वे वगैरह सब पढ़ के जाते हो तो बहुत सारा लोड होता है, आखिर मान लो अपन इसको सोल्व करना होता है। तो दूसरा तरीका और है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है वो हम आपको बता देता हूँ। कैसा है, देखो ये बात ऐसी है, कैसे तरीके से सोल्व करते हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो तरीका क्या है कि 66,200 और 3 ऋणों में करना है, चुकाना है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है। यानी मान लो प्रिंसिपल है P और ये मान लो A है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, तो ये 10 है तो ये क्या हो रहा है 11। ठीक है, तो अगले साल क्या होगा, आप ऐसे समझो कि इसको स्क्वायर करते जाओ, कितने किस्तों में चुकाना है ना उतना स्क्वायर कर दो आप। 3 है तो ये 100 है तो ये कितना आ जाएगा 110, नहीं 100 है तो इसका आ जाएगा 121। ठीक है, और 3 में है तो 1000 है तो इसका कितना आ जाएगा, 1000 का 11 का क्यूब कितना होता है 1331, आप ये समझो। ठीक है, अभी किस्त कितनी है 66,200, 66,200 है। अभी क्या करना है आपको, ये जो 66,200 है ना, अपन 1331 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 66,200 आ जाए। तो क्या करना है आपको, 66,200 है ना, ये है ना टोटल मूलधन, 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। ठीक है, तो है ना, अपन को किस्त निकालनी है, सॉरी किस्त ही निकालनी है अपन को। ठीक है, तो अपन को क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, कितना रुपए दिए हुए हैं, का ऋण है 66,200 का तो ऋण है। ठीक है, तो आप ये समझो कि है ना 66,200 है ना, तो क्या करना है अपन को, ये है ना, देखो एक जीरो लगा दो इसमें। आपको मैं समझाता हूँ, ये 13,000, एक जीरो इसमें लगा दो, एक जीरो इसमें, एक जीरो, मतलब 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि बड़ा नंबर है ना, ये 10, ये 10 और ये 10। ठीक है, ये 10 से कर दिया। अभी 13,310 की एक एक किस्त बनाओ, बनेगी ना एक एक किस्त। अरे सॉरी यार, एक सेकंड रुको, अभी है ना ये तरीका, आप तो है ना डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या। अभी एक बार पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको ये दूसरा तरीका बता दूंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर मैं कल बताऊंगा, अभी इस एक एक तरीका देख लेते हैं अपन। तो वो इस तरीके में इसमें फॉर्मूले में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन ये है, इस प्रकार दो बार बराबर किस्तों में चुकाना पड़े तो उसकी जगह दो दो बार रख दो। भाई P 11,000 दिया हुआ है ना आपको, 11,000 दिया हुआ है, और फॉर्मूला दिया हुआ है आपको 100/100 प्लस आर, यानी कितना दिया हुआ है आपको, आर कितनी दी हुई है। अभी मैं तरीका दूसरा भी बता दूंगा, 100 प्लस आर 120 है, ये दो है, दो बराबर किस्त है। ठीक है, प्लस 100 प्लस आर का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक बार 100/120 है इसका स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होता है 10/12 होता है, ये 10/12 को आपका स्क्वायर करेंगे अपन तो 10/12 प्लस 10 का कितना होता है 100/12 का स्क्वायर 144 होता है। आप इसको ऐड कर दो और फिर वो 1100 से करके वो एक तरीका, ये इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो सारी किस्तों में यही है, 12 से ही 1/2% है, तो 12 से ही 1/2 कितना होता है 25/4 होता है। वही चीज़ है कि किस्त राशि कितनी होगी, 3 वर्ष के लिए दिया, इसका भी फॉर्मूला में पुट कर दो, वो हो जाएगा। ठीक है, दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, चक्रवृद्धि ब्याज 5% हो तो भी इसका आंसर इसमें ऐसे फॉर्मूले में पुट करो। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, अपन को किस्त निकालनी है, किस्त निकालनी है, सब में ही देखो किस्त निकालनी है। 3 बराबर किस्त, 3 बराबर हैं किसमें, प्रत्येक किस्त का माल 57 में, प्रत्येक किस्त का और प्रत्येक किस्त का कितना धन उधार लिया, ये वाला 59 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है, 59 नंबर का थोड़ा अलग क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 किस्त दी हुई हैं आपको, यानी कि इसके बराबर दी हुई है, किस्त के बराबर ये दिया हुआ है, आपको P निकालना होता है, वो P निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अभी मैं एक तरीका और बता देता हूँ इसका, फिर आपको अपन वीडियो क्लोज करेंगे, फिर अगले जो कल होगा ना एक लास्ट वीडियो आएगी, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो अपन कर लेंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, कोई सा कोई नंबर का, ये 53 ही बता देता हूँ एक बार दूसरे तरीके से, तो बाकी ये फॉर्मूले में पुट करो और आंसर आ जाएगा। बाकी 53 बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन क्लोज करेंगे, फिर उस ये 53 और 59 बता देता हूँ। ठीक है, ओके चलो ये ट्राई करते हैं एक बार, 53 का नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो। हम्म, ठीक है दोस्तों, तो 53 नंबर का अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये देखो। अभी देखो मैं ब्लैंक पेज में समझाऊँ आपको तो ज़्यादा सही रहेगा, आप है ना देखो नंबर याद रखो, 66,200 और 10% और 3 किस्त, 66,200 10% और 3 किस्त। ठीक है, मैं इसमें ले लेता हूँ। हाँ, तो भाई साहब बात ये है, 66,200 10% और 3 किस्त है।
ठीक है, ये बहुत मस्त चीज़ है। आपको देखो अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना तो कैसे किया जाता है वो चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, ये पी है, आप ऐसे इसी तरीके को फॉलो करना। ठीक है, ये ए है, नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना। ये मान लो 10 है तो ये 11 होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो आप, ये 10 है 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये होगा 3 है ना तो 1000 कर दो यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 1331। ठीक है, 1331। अब बात समझ में आई। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो ये 121 है ना, इसको 1331 बनाने के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। और 11 को 1331 बनाने के लिए जो लास्ट में होता है ना, वो लास्ट में होता है उसको अपन उसमें मल्टीप्लाई करना होता है, इसको बनाना होता है अपन को। तो कर देंगे 121 से, कर दिया। ठीक है, तो अभी ये 11 से किया तो इसको भी अपन 11 से कर देंगे, इसको 121 से किया तो इसको भी अपन 121 से कर देंगे। कर दिया, कर दिया भाई साहब। अभी देखो क्या करना है, अभी इनका सम करो आप, कितना आया 1210 आया, 1210 आया। ठीक है, इसका सम करो कितना आया 1100 आया, 1100 आया। और इसका सम करो कितना आया 1000 आया। ठीक है, अभी 66,200 था, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप क्या करना है, आपको इनका सम करना है 1210, 1100 और 1000 का, तो कितना आया 0 आया, ये 1 आया, ये 3 आया और ये 3 आया। अभी देखो बात ये है, 3310 आया ना, तो 3310 इक्वल टू 66,200 कर दो आप। 3310 इक्वल टू कितना कर दिया 66,200, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सबको 20 से डिवाइड और कर देंगे, तो सेम किस्त आ जाएगी और आंसर भी आ जाएगा अपना। ठीक है, ये 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1331 इंटू 20 करेंगे तो कितना होता है 2662, 2662, 26,620, तो 26,620 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो 26,620 आ जाता है। चलो एक काम करता हूँ, मैं कल भी इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा, और वो एक 59 और करवा देता हूँ। 59 का भी यही है, इसी तरीके से है। 800 देखो 5% है, तो देखो कितने हैं, 2 वार्षिक किस्त है, अपन को 2 वार्षिक किस्त है। तो ये ले लिया अपन ने क्या, ये पी ले लिया है और ये ले लिया ए। ठीक है, ए ले लेते हैं अपन। ठीक है, 2 वार्षिक किस्त है, एक 5% है, तो 5% कितना होता है 1/20, तो ये कितना हो गया, ये 20 का 21 होता है, 2 है ना वार्षिक किस्त, तो 20 का दुगना कितना होता है 400, तो ये कितना हो गया 441 हो गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, ठीक है, प्रत्येक किस्त का मान, है ना, तो ये हो गया। तो अपन को क्या करना होता है 21 है ना, इसको क्या बनाना होता है, अपन को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। अपन क्या करते हैं 441 बनाना होता है, तो 21 से अपन को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 21 से कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 20 इंटू 21 कितना होता है 42, यानी 420, और दूसरा कितना है 400, तो मूलधन तो कितना मान लेंगे अपन 820 आ जाएगा, है ना। और ये अपनी ये आ रही है, पर अपन से क्या पूछा है कि प्रत्येक किस्त का मान कितना है 882 है। तो ये मान लो 441 से अपन को 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा सबको, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपसे पूछा है कि तो कितना धन उधार लिया था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो जब तो इतना बन रहा है 882 बन रहा था ना, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अपन को इसको भी अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 820 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1640 रुपये। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1640 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप उससे करके देख लेना, आपको कोई दिक्कत है नहीं। 441 इंटू 20 करना है अपन को, और है ना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है सबको। हाँ ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको भी 2 से करोगे तो 440, और वो 8 तो है तो 1640 इसका आंसर आ जाएगा। ये 1620 क्यों लगाया रखा है मेरे को नहीं पता, पर इसका आंसर 1640 आएगा 59 नंबर का। उस फॉर्मूले से करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अगर कोई इसमें गलती हुई तो मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि कुछ सॉरी, मतलब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वैसे तरीका यही है। अगर कोई वो हो मिस्टेक तो सॉरी उसके लिए। चलो आज के लिए इतना ही, कल एक तो क्वेश्चन और बता दूंगा इसी वे में, बाकी फॉर्मूला तो है ही, उससे करके देख लेना। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।